मेरे सारे प्रैक्टिकल्स में फुल मार्क्स आए हुए थे। फाइल के अंदर तू जो भी लिख रहा है वो तुझे पता होना चाहिए। ऐसे फाड़ के साइड में फेंक दी। टीचर तुमसे ही पूछ ले कि तुझे कौन से चैप्टर आते हैं, उन्हीं में से मैं वाइवा के क्वेश्चंस पूछ लूंगी। तुम्हारे जो मार्क्स है वो एक्सटर्नल नहीं, तुम्हारी टीचर ही लगाने वाले हैं प्रैक्टिकल्स के। जनवरी महीना होता है प्रैक्टिकल्स का और मुझे पता है कि तुम्हारी फट के चारों रखी है कि मैं वाइवा कैसे दूंगा, एक्सटर्नल आने वाला है, ऑन द स्पॉट आंसर कैसे दूंगा। लिखते टाइम तो मैं थोड़ा सोच सोच के आगे पीछे का जोड़ मोड़ के लिख लेता हूँ, बट सामने सामने कैसे आंसर दूंगा। भाई अगर तुम्हारी भी ये परेशानी आए ना तो रिलैक्स करो, मेरे सारे प्रैक्टिकल्स में फुल मार्क्स आए हुए थे। मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ। सबसे पहले तो भाई अगर तूने अभी तक भी अपनी फाइल नहीं बना रखी है तो ये ले तालियां भाई, जल्दी बनवा लो, ठीक है। और अब इस टाइम पे ना खुद बनाने मत बैठना, क्योंकि मुझे पता है जनवरी में तुम आधे टाइम तो ये बोलोगे कि हमारे प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, फिर फेयरवेल की तैयारी करोगे, बोर्ड्स का कब पढ़ोगे तुम, ठीक है। इसीलिए अपने मम्मी पापा या फिर अपने किसी भाई बहन से या कजन से बोल दो कि प्लीज यार तू मेरी फाइल लिख दे, ठीक है। दूसरी बात, फाइल के अंदर तू जो भी लिख रहा है वो तुझे पता होना चाहिए, तेरे दिमाग में छपा होना चाहिए। तू चैट जीपीटी का भी यूज कर रहा है ना तो उससे पहले ही पूछ लेना कि भाई तू जो जो लिख रहा है ना ये इसके सोर्सेज बता दे। क्योंकि मुझसे इकोनॉमिक्स के मेरे प्रैक्टिकल में मैंने एक टेबल चिपकाई थी, ठीक है। मतलब लिखा हुआ इतनी मोटी फाइल बना रखी है, मैंने एक टेबल चिपकाई थी और मेरे एग्जामिनर ने मुझसे उस टेबल से सवाल पूछे। इतनी मोटी फाइल है, इतना पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है, नहीं, उन्होंने उस टेबल से सवाल पूछा। सबसे पहला सवाल सोचो क्या होगा, सोर्स बताओ इस टेबल का कि तुमने ये टेबल कहां से ढूंढी। अब मैंने तो गूगल से ढूंढी है, मैं क्या बोलूं, मैंने कहा मैम गूगल से ढूंढी है। फिर भी मेरे 20/20 आए थे, वो आगे बताती हूँ कैसे वाइवा में तुम भी अपने फुल मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि बहुत आसान है। जितनी तुमने ये हवा बना रखा है ना कि हाय राम प्रैक्टिकल आ रहे हैं, ये है वो है, देखो उसके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के चक्कर में तेरे 100 में से 100 या 95% से ऊपर बनेंगे, बट इतना मुश्किल नहीं है। मैंने हमेशा से तुम्हें बोला था टीचर के चमचे बन जाओ एंड के महीने में, क्योंकि तुम्हारे जो मार्क्स है वो एक्सटर्नल नहीं, तुम्हारी टीचर ही लगाने वाले हैं प्रैक्टिकल्स के, ठीक है। तो घबराओ मत, सबसे पहला काम है अपनी फाइल कंप्लीट करो। दूसरी बात, जो फ्रंट पेज होगा ना तुम्हारी फाइल का, उसको इस तरह बेइंतहा सजा दो कि भाई टीचर की भी आंखें वैसे बोले अरे भाई क्या करा है इन्होंने। दूसरी बात बताती हूँ कि इसके पीछे इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना, ये किसी और को बोल दो। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं गई ऐसे कि मैम दिस इज माई प्रैक्टिकल फाइल। उन्होंने जैसे ही देखी, उन्होंने देखा, ठीक है, 2-4 मुझसे क्वेश्चन पूछे और उसके बाद ऐसे फाड़ के साइड में फेंक दी। मैं ऐसे देख रही थी कि मैम मेरी प्रैक्टिकल फाइल आपने फाड़ के साइड में फेंक दी है। वो इसीलिए फेंकते हैं ताकि सेम ही फाइल को बस फ्रंट पेज चेंज करके अपना नाम लगा के दूसरा बच्चा यूज ना कर ले, ठीक है। तो ऐसा होगा तुम्हारे साथ भी, तो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है अब वाइवा की। तुम्हारे को सबसे ज्यादा डर लगता है वाइवा से, बट इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। जब तुम जाओगे ना रूम में जहाँ पे भी वाइवा वगैरह चल रहा होगा, तो उसमें जो एक्सटर्नल है वो बैठे होंगे और साथ ही तुम्हारी सब्जेक्ट टीचर भी बैठी होंगी, ठीक है। या होंगे जो भी हैं तुम्हारे सर मैम, वो साथ में होंगे, ठीक है। और तुम्हें बिठाया जाएगा। अब उस टाइम पे ना मेरे को ऐसा होता था कि यार मेरी सब्जेक्ट टीचर क्यों बैठी है, इनके सामने भी मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, मुझे ऐसा होता था। बट दिस इज फॉर योर बेनिफिट। मेरे को फिर भी 20 में से 20 इसीलिए मिले क्योंकि मेरी टीचर साइड में बैठी थी। उन्होंने बोला नहीं ये बच्ची पढ़ने वाली है, ठीक है। आपने कुछ अजीब ही क्वेश्चन पूछ दिया उसे टेबल से, ठीक है, और उसने नहीं देखा होगा, बट ये पढ़ने में बहुत अच्छी है। इसके प्री बोर्ड्स में, मेरे प्री बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे आए हुए थे और मैं वो थी, मैंने बताया था ना कि टीचर के चमचे बन जाओ, आगे बैठना शुरू कर दो, नजरों में आओ कि टीचर को लगे कि हाँ भाई ये पढ़ने वाला बच्चा है, तभी तुम्हारे को प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलेंगे। अब दूसरी चीज, जब भी तुम वाइवा देने जाओगे ना तो मेरे स्कूल में जैसे पेयर में बुलाया जाता था, 2-2 बच्चे साथ में आओ, 3-3 4-4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं रोल नंबर 19 थी, मैं जाती थी 20 के साथ। अब 20 वाली जो बंदी थी ना उसकी फाइल भी बेकार सी थी, एज वेल एज उससे 5-6 क्वेश्चन पूछे मैम ने और उसको मुश्किल से 1 या 2 आते थे। और जब उसका प्रैक्टिकल के मार्क्स देखे ना, 15 मार्क्स आए थे उसके 20 में से, जबकि उसने आंसर नहीं दिया, फाइल भी बेकार सी थी। ये मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि भाई तुम्हारे भी आ सकते हैं, बट जो तुम्हारी हाइप बनी हुई है ना इतनी ज्यादा कि 0 मार्क्स दे देगा एक्सटर्नल, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये है वो है, फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मेरा कहने का यही मतलब है, तुम थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे तो तुम्हारे 20 में से 20, 30 में से 30 मार्क्स आ जाएंगे बड़े प्यार से, ठीक है। एक चीज का तुमने ध्यान रखना होता है कि गलत जवाब देने से बेटर है कि तुम सामने से ही बता दो कि मैम मुझे ये टॉपिक या ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, मैं घर जाते ही बाद में पढ़ लूंगा, ठीक है। सामने से बता दोगे ना तो टीचर भी थोड़े ऐसे होती है कि चल ठीक है इससे मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया। दूसरी बात, हो सकता है टीचर तुमसे ही पूछ ले कि तुझे कौन से चैप्टर आते हैं, उन्हीं में से मैं वाइवा के क्वेश्चन पूछ लूंगी, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है। तो देखो मेरे अकाउंट्स में ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग के जो रोल नंबर थे उनसे आंसर नहीं दिया गया होगा, ठीक है। तो बाद में मेरे टाइम तक आते आते टीचर ऐसी थी कि भाई तुम ही बता दो तुम्हारे फेवरेट या तुम्हारे बेस्ट कौन से 2 या 3 चैप्टर्स हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, मैं उन्हीं से क्वेश्चंस पूछ लूंगी। और ये होता है, ये तुम्हारे हर सीनियर बताएगा कि ये बहुत सारे टीचर्स करते हैं, ठीक है। तो तुमने ना हर सब्जेक्ट के अपने अच्छे अच्छे प्रिपेयर करके जाना है। एट दिस मोमेंट मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे हर चैप्टर अच्छे से होना चाहिए, बट जो इजी चैप्टर तुम्हें लगते हैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आते हैं तो तुम उनको वहां पे जाके बता देना, ठीक है। अब अकाउंट्स में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि बच्चे न्यूमेरिकल्स के पीछे इतना भाग रखे होते हैं कि थ्योरी नहीं पढ़ी होती है, और वाइवा में वो ज्यादातर थ्योरी पूछ लेती है, ठीक है। तो जैसे कैश फ्लो के ऑपरेटिंग
राइटिंग एक्टिविटी का पूछ लिया या कुछ पूछ लिया। अब यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं कि मैं इंग्लिश में कैसे समझाऊं, ठीक है, क्योंकि ये बोला जाता है कि एक्सटर्नल आ रहे हैं, तुम्हें अच्छे से ग्रीट करना, अच्छे से जवाब देने, इंग्लिश में यू हैव टू स्पीक। सम पीपल गेट स्कैर्ड कि मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, ये है वो है। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स के उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था जो मैंने इंग्लिश में उनको समझाने की कोशिश करी थी, बट आई वाज लाइक कि शायद ये सही से समझी नहीं है और मेरे मार्क्स काट देंगी। तो इस वजह से मैंने हिंदी में, मैंने बोला कि कैन आई एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश, उन्होंने बोला हाँ बताओ, ठीक है, फिर मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था जो भी टॉपिक था। तो ये भी कर सकते हो तुम, ठीक है, बस इंग्लिश के जो तुम्हारा वाइवा और उसमें अगर तुम हिंदी में बोलोगे तो गलत है, ठीक है, बट कभी कभी चलता है। बीएसटी इकोनॉमिक्स इन सब में इंग्लिश था, बट कभी कभी अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं या सामने वाला नहीं समझाए, तो तुम उसको इंग्लिश में भी समझा सकते हो कि मैम मुझे कॉन्सेप्ट तो आता है बट आई थिंक कन्वे नहीं हो पा रहा है सही से, तो मैं इसलिए ऐसे ऐसे समझा देती हूँ, ठीक है, ये चीज रहती है। अच्छे से पूरे बाल वाल अच्छे से बना के जाना, प्रॉपरली ड्रेसअप होके जाना, ठीक है, और अंदर घुसने से पहले रूम के पूछ लेना कि मैम मैं कम इन, ठीक है, जब वो बोलेंगे यस तो अंदर जाना, गुड मॉर्निंग बोलना दोनों को, ठीक है, तो तुम्हारे टीचर बैठे हुए हैं उनको भी एज वेल एज जो एक्सटर्नल आए उनको भी, ठीक है, दोनों को बोल देना गुड मॉर्निंग, ठीक है, कैन आई सिट, बोलेंगे यस तो बैठना, फिर उसके बाद वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे। और प्लीज अपनी फाइल का एक एक चीज याद करके जाना। मैं बता रही हूँ अकाउंट्स में मैंने जो अगर तुमने कोई फिगर भी लिखी हुई है ना वहां पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो क्यों लिखी है, कोई पिक्चर लगाई है तो क्यों लगाई है, पिक्चर क्या कनेक्शन बना रही है, ये सारी चीजें ना पता होनी चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारे को थोड़ा बहुत सिलेबस भी आना चाहिए, तो ये सारी चीजें थोड़ी मेहनत करो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुमने कोई ऐसा टॉपिक लिया है जो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, जैसे अगर तुम्हें मैम ने बोला कि इन टॉपिक्स पे ले सकते हो, तुमने कोई ऐसा टॉपिक लिया जो आउट ऑफ सिलेबस है, तो उससे तो जरूर पूछेगा एक्सटर्नल, ठीक है, क्योंकि ना उनको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, अगर अरे यार तुमने तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है, तो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो प्रिपेयर वेल। अब एक टिप जिससे मुझे स्कूल और कॉलेज के हर वाइवा में फुल मार्क्स दिलाए हैं, इसकी भाई तुम अंधाधुंध अगर तुम्हें आंसर आता है बोलते रहो। वहीं पर एक बच्चे से 4 सवाल पूछे गए थे और मुझसे केवल 2, क्योंकि मैं उनके आंसर बहुत अच्छे से बिल्कुल लंबा चौड़ा आंसर देके आती थी। जैसे उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा तो मुझे अगर वो आता है तो मैं उसको बड़ा बड़ा आंसर देती रही हूँ, चुप ही नहीं हो रही, बोलती जा रही हूँ, एक्सप्लेन करती जा रही हूँ सारी चीजें, मैम दिस करके पूरा एक्सप्लेन करती गई। उसके बाद मैम कहती अरे वाह नाइस, ठीक है, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, उसको भी एक्सप्लेन करते रहो, तुम्हें अच्छे से आता है, जो जो पॉइंटर्स आते हैं तुम्हें सारे अगर आते हैं, पूरे लिमिटेशन ड्रॉबैक सब उनको पूरा बता दो, ठीक है। उसको बोलिए ठीक है। वही बच्चों से 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते थे और मुझसे केवल 2 में ही वो डन हो जाते थे, क्योंकि मैं आंसर ही इतना लंबा चौड़ा और उनको एकदम ऐसे कर देती कि हाँ भाई बच्ची को तो पूरा अच्छे से आता है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा इंप्रेशन दे के आना है वहां पे, ठीक है। बस यही चीजों को फॉलो करोगे ना तो तुम्हारे भी बढ़िया मार्क्स आएंगे, ठीक है। जो एक्सटर्नल आ रहे हैं ना वो भी किसी और स्कूल के टीचर ही होते हैं, ठीक है। ऐसे जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, मे बी बीएसटी पढ़ा रही है, वो किसी और स्कूल की एक्सटर्नल बन के जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा ही रहता है, तो टीचर्स को भी पता है, उन्होंने खुद अपने बच्चों को पढ़ा रखा होता है, ठीक है। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी आंसर दो तो स्माइल करके आंसर देना, स्टटर मत करने से मैम ऐसे करके बोलोगे ना तो भाई गंदा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। आंसर कॉन्फिडेंटली देके आना है तुमने और चुप मत रहना। टीचर ने क्वेश्चन पूछा हुआ और तुम ऐसे चुप हो, ऐसे प्लीज मत करना। नहीं आता है तो बोल दो, जैसे मैंने बोला था कि चुप रहना या गलत आंसर देने से बेटर है कि तुम बोल दो कि मैम नहीं आता, मैं घर जाते ही पढ़ लूंगा, ठीक है। क्योंकि फिर ना वो एक्सटर्नल भी गिले जाते हैं कि भाई अगर तेरे को नहीं आता आंसर तो बोल दे, आता है तो बोल दे, ठीक है, चुप क्यों बैठा हुआ है, ठीक है। ये वाली चीज रहती है। बाकी आई नो कि तुम लोग बढ़िया परफॉर्म करके आने वाले हो। अभी तो तुम प्रैक्टिकल पहला मुकाम है वो है ना, अभी तो पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए भाई। ये पहला मुकाम है, तुम बढ़िया फोड़ के आओगे, उसके बाद हमारी बारी है बोर्ड्स की, ठीक है। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, कैसे पढ़ना है वो सभी चीजें मैं बताती रहती हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना channel ko. Also subscribe to get some extra luck for your practicals as well. Like this video right now, comment down below something cute and I'll see you in the next one. Bye.